नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है और अमेरिका के अखबारों में सब में हेडलाइन है कि तेज़ी से किस तरह से अमेरिका के हालात गिर रहे हैं और लोग अमेरिका छोड़कर जा रहे हैं। अकेले यूरोप में जो अमेरिकी लोग थे उनकी संख्या 45% बढ़ गई है। लोग अमेरिका की नागरिकता छोड़ रहे हैं, यूरोप की नागरिकता ले रहे हैं। वो क्या हालात हैं, वो कौन सी दुर्गति है अमेरिका की जो इसके लिए ज़िम्मेदार है, और इससे भी आगे जाकर हमें ये आप पूरे वीडियो में अपने आप सोचते चलिएगा कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो भारत के साथ अमेरिका की मेल खाती हैं। आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हाजिर होते हैं। खबर बताती है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके बाकी सारे अखबारों ने इस खबर को छापा है और वो बताती है कि सबसे ज़्यादा लोगों की पकड़ अब इस पे आ गई है कि किस तरह से बाहर निकला जाए। और पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा लोग अमेरिकी पलायन करके जा रहे हैं और हालत ये है कि जो यूरोप में गए हैं लोग, उनकी संख्या 45% बढ़ गई है। इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन और ग्रीस, इन देशों में जाने वालों की संख्या सिर्फ इन 5-6 देशों में 45% बढ़ गई है। इसके अलावा और दूसरे देशों में भी लोग अमेरिका से जा रहे हैं। तो अमेरिका से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? वो कौन सी स्थितियां हैं, वो कौन से हालात हैं जो अमेरिका लोगों को जाने को मजबूर कर रहे हैं? कई तरह के इसमें विश्लेषण आए हैं, लेकिन एक मोटा विश्लेषण ये है कि 16% लोगों से इसमें जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम एक बेटर और क्वालिटी लाइफ के लिए जा रहे हैं यूरोप, अमेरिका छोड़ के। अमेरिका छोड़ के पुर्तगाल जा रहे हैं क्वालिटी लाइफ के लिए। गौर कीजिएगा, 9.9% यानी करीब 10% लोगों ने कहा कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमको बेहतर नौकरी मिलेगी। 5% लोगों ने कहा हम शादी करके जा रहे हैं, लेकिन 8% लोगों ने कहा कि नई लोकेशन जो भी हो अमेरिका से बेहतर होगी। ये स्थितियां हैं। लेकिन ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? क्या वजह है कि लोग जा रहे हैं? क्यों उनको लग रहा है कि दूसरे देश में चले जाएंगे तो लाइफस्टाइल अमेरिका से बेहतर हो जाएगी? आज हम उन कारणों की बात करेंगे और आज की अमेरिका की परिस्थितियों की बात करेंगे। पिछले 1 साल की तुलना करें तो अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस 9.1%, 9.1% बढ़ गया है। भारत में 7.1% बढ़ा है और ये पहुंच गया है। और ये मई में 8.6% था। अगर महीने के स्तर पे देखें तो उपभोक्ता मूल्यों में 1.3% की वृद्धि हुई है। उससे पहले 1% की हुई थी, यानी हर महीने 1% रेट बढ़ जा रहा है। साल भर में 10% दाम बढ़ जा रहा है चीज़ों का, और अगले साल उसी पे जब 110 रुपये हो जाएगा उसका 10% बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि जीवन जीना कितना मुश्किल हो गया अमेरिका में। और अमेरिका में इसलिए जीवन जीना मुश्किल है कि अमेरिका पहले से ही महंगा है और इसकी सबसे ज़्यादा मार उन लोगों पे पड़ रही है। देखिए, भारत में भी ये होता है, आप लोग देखते नहीं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग अपनी आय में से कुछ बचा पाते हैं उन पर महंगाई की मार कम पड़ती है, लेकिन जो पूरा खर्चा अपना, जिनकी कमाई खर्च हो जाती है, उन लोगों को महंगाई की मार सबसे ज़्यादा पड़ती है। जैसे वहाँ पे जो अश्वेत हैं, हिस्पैनिक हैं, और जो हिस्पैनिक अमेरिकन होते हैं वो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनकी पूरी जो कमाई है हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड पे खर्च हो जाती है। उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। अब अगर उनके पास बचता नहीं और अचानक महंगाई बढ़ गई तो वो कहाँ कटौती करें? तो बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में बेघर होते जा रहे हैं। वो जाके कारों में सो रहे हैं इस महंगाई के कारण। अमेरिका के घरों का किराया करीब 5.8% बढ़ गया है और ये 1986 के बाद से सबसे बड़ी महंगाई है। और 5.10%। नई कारों के दाम में 11% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। विमानों के किराए पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गए हैं। मई से जून तक डेंटल सर्विस में भी 1.9% की तेज़ी देखी गई है और ये 1995 के बाद सबसे ज़्यादा है। अब ज़रा याद कीजिए अपने डेंटिस्ट को, अपने डॉक्टर को, वो तो सीधे 100 बढ़ाता है 500 पे 100, 1000 पे 200, 300। घरों के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है और होम लोन बहुत महंगा हो गया है। और हालत ये है कि अमेरिका में अब जो स्थिति है, ये एक बहुत बड़ा कारण है पलायन का,
कि एक मकान अगर आप भारतीय हिसाब किताब जोड़ेंगे करीब 3.25 करोड़ के आसपास एक मकान बैठ रहा है अमेरिका में। आप सोचिए 3.25 करोड़ रुपए का मकान, एक सामान्य मकान, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मकान नहीं, अफोर्ड करना लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए वो यूरोप जा रहे हैं। ये तो हुई महंगाई की स्थिति, हाउसिंग महंगी होने की स्थिति। लेकिन जो सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां हैं उन पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि लोग यूरोप को क्यों चुन रहे हैं। एक तो डॉलर का दाम बहुत ज़्यादा है, एक तो महंगाई बढ़ रही है 9% की दर से। मैं बताऊंगा कि चीन ने क्या खेल किया है और अमेरिका कैसे छटपटा रहा है, बोल भी नहीं सकता है। ये उल्टा दांव पड़ गया है चीन का। अमेरिका में महंगाई के कारण हो ये रहा है कि अब सरकार को महंगाई कंट्रोल करने के लिए डॉलर का दाम बढ़ाना पड़ा है, और डॉलर की मार सबसे ज़्यादा जिन मुद्राओं में पड़ी है उनमें यूरो भी एक है। तो जब यूरो में उतने ही पैसे में ज़्यादा सामान आ जाता है तो अमेरिकन क्या कर रहे हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में कमाई करके रखी हुई है, या दूसरे लोग जो ऑनलाइन नौकरी कर सकते हैं, यानी वो यूरोप में रह के अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं, वो वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि यूरोप में जो तनख्वाहें हैं 35-40 हज़ार डॉलर के आसपास हैं और अमेरिका में तनख्वाहें 70 हज़ार डॉलर के आसपास हैं। तो वो डॉलर में कमा रहे हैं, यूरो में खर्च कर रहे हैं, एक ये भी वजह हो गई है। इसके अलावा अमेरिका में हर चीज़ में लूट है। जैसे भारत में महंगाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बढ़ गई है, अमेरिका में पढ़ाई उससे भी ज़्यादा महंगी है। और अमेरिका में हमको क्यों अमेरिका का मॉडल नहीं अपनाना चाहिए, क्यों उसको अपना के हमने अपने देश के लोगों को लाचार बनाया, ये आप इस रिपोर्ट से दिख रहा होगा। महंगाई वहाँ पे, इलाज इतना महंगाई हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग अपने जो एनुअल हेल्थ चेकअप को स्किप कर जाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन स्किप कर जाते हैं, बहुत सारे इलाज नहीं कराते। और वहाँ पे भारत की तरह सुविधा नहीं है कि मेडिकल स्टोर के पास जाके आप बुखार की गोली ले लो, वहाँ नहीं ले सकते बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, बहुत सख्ती है। यानी आपको जाना ही पड़ेगा और डॉक्टर को यहाँ से 10 गुना 20 गुना फीस देनी पड़ती है वहाँ पे। इंश्योरेंस करा के लोग रखते हैं और इंश्योरेंस में अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप फंस गए। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं, आप यूरोप में जाएंगे तो आपको फ्री मिलेंगी, सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं और बढ़िया क्वालिटी की मिलती हैं। आप स्वीडन चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। इसी तरह से अमेरिका में आपका पढ़ाई महंगी है, वहाँ पे लोगों को पढ़ाई करने के लिए और बच्चे पढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ता है। यूरोप में आप जाएंगे, फ्री में बच्चों को पढ़ाई है, सरकार ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रही है। सोचते जाइए भारत को किधर जाना चाहिए और भारत किधर आ गया। आप 75वीं साल के मना रहे हैं, जब आपने 50वीं मनाई थी तो भारत में आप शिक्षा का निजीकरण कर रहे थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपने खोल दी थी, प्राइवेट स्कूल खोल दिए थे, प्राइवेट अस्पताल खोल दिए थे। और आज भारत के लोगों के लिए ये अनअफोर्डेबल हो गया है। आम आदमी ना तो इलाज अफोर्ड कर सकता, ना अच्छी एजुकेशन। अमेरिका में क्राइम का भी बुरा हाल है और गन कल्चर वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिका में 79% मौतें गन कल्चर के कारण होती हैं, बंदूक के कारण होती हैं। वहाँ बंदूक रखने की छूट है, अंधाधुंध लोग बंदूक खरीद सकते हैं। और इसके कारण जो वहाँ अश्वेत और दूसरे जो लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं अमेरिका में 2ym दर्जे का नागरिक, सरकार भले ही कितनी समानता की बात करे, जो पिछड़े लोग हैं, दलित हैं वहाँ के, ये मान लीजिए, वो सबसे ज़्यादा इन लोगों के एलिट की हिंसा का शिकार हो रहे हैं। उनका भी बस चले तो वो छोड़ के चले जा रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 79% मौतें गन कल्चर से होती हैं। ब्रिटेन में केवल 4% गन कल्चर से होती है। कहाँ 79, कहाँ 4%। ऑस्ट्रेलिया में 13%, कनाडा में 37%। इसके अलावा अमेरिका में लोग नौकरी भी करना नहीं चाहते हैं क्योंकि अमेरिका की नौकरियों से तंग आ गए हैं। अमेरिका में वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं रह गया है। यहाँ पे लंच होता है ना, वहाँ भागते भागते सड़क पे बर्गर हॉट डॉग खरीद के चबाते चबाते दफ्तर जाते हैं लोग। आपस में बात नहीं करते, किसी को देखते भी नहीं हैं, और पहचान वाला दिख गया तो एक स्माइल मार देते हैं, हाथ भी नहीं उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो गुलामी के दौर में चल रहे हैं, पूंजीवादी गुलामी के दौर में। और जब अभी वर्क फ्रॉम होम हुआ तो लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस का अंदाज़ा लगा, तो लोगों को लगा यार मैं अपने परिवार के साथ टाइम बिताऊंगा तो ज़्यादा क्वालिटी लाइफ मिलेगी, ले तेरी नौकरी। 4 करोड़ लोगों ने अमेरिका में, 4 करोड़ लोगों ने 40 मिलियन नौकरी को लात मार दी पिछले 1 साल में।
आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था द ग्रेट रेजिग्नेशन, किस तरह से वहाँ चलन चल रहा था, ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, और लोग अजीब अजीब से बहाने बनाकर नौकरियाँ छोड़ दे रहे थे। बॉसेस गिड़गिड़ा रहे थे, परेशान हो रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। लोग कह रहे थे नहीं करनी अब नौकरी भैया, नहीं करनी। अपने बच्चों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, घर का सुख छोड़ के, घर परिवार से मिलना छोड़ के मैं सड़कों पे दौड़ता रहूं या तुम्हारे काम में मरता रहूं, तुम घर पे भी रात को पेले रहते हो। तो लोगों ने 4 करोड़ लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी। उनमें से बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो महंगाई का शिकार हुए। दूसरे अभी बताऊंगा चीन ने कैसे अमेरिका को परेशान किया, हालांकि मैं अपने एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। इसके अलावा डॉलर फैक्टर, मैंने आपको बताया कि डॉलर बहुत महंगा है यूरो के मुकाबले। तो जाओ यूरोप में जाते हो तो वैसे ही आपकी डॉलर दोगुनी हो जाती है, और सुविधाएँ वहाँ सस्ती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, और कल्चर भी रूड नहीं है। वहाँ पे एक विनम्रतापूर्ण वातावरण है अमेरिका के मुकाबले, इसलिए अमेरिकन्स जा रहे हैं। और ये आप देखिए कि इन सारी परिस्थितियों में आप देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो अमेरिकन्स हैं उनको जब वो जा रहे हैं यूरोप में, तो यूरोपियंस को बुरा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि बड़े लोग आ रहे हैं। गरीब लोग अगर पलायन करते हैं, रोहिंग्या अगर पलायन करते हैं, तो बांग्लादेश कहता है भागो यहाँ से, हमारे आदमी नहीं हो। भारत कहता है हमारे आदमी नहीं हो, और भूटान कहता है आप हमारे आदमी नहीं हो। हर तरफ से वर्मा से वो धकियाए जाते हैं, और फाइनली फिर शरणार्थी की तरह किसी भारत ने किसी को शरण दे दी, किसी देश ने किसी को शरण दे दी, और वो जीवन बिताते हैं। जबकि वो भी अमेरिका के लोगों की तरह ही पलायन कर रहे हैं। वो भी उस देश की उत्पादकता में उस देश में जाके उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका में जो आ रहे हैं उनकी जेब भरी हुई है, यहाँ जो आ रहे हैं वो लुटे हुए कंगाल लोग हैं। इंसानियत नहीं, मतलब की दुनिया है। अगर आप देखें तो बाल मृत्यु दर भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक जनरल हेल्थ कंडीशन का ये उदाहरण दे रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका प्रति बच्चे पे खर्च करता है, लेकिन बाल मृत्यु दर उसकी सबसे ज़्यादा है। अगर आप पश्चिमी जो विकसित देशों से तुलना करें, अमेरिका में 5.8 है, 1000 में 5.8 बच्चे जिनकी मौत होती है अमेरिका में, और जर्मनी में ये 3.3 है। यानी जो बच्चे मरते हैं उनकी मौत भी अमेरिका में नवजात मृत्यु दर इतनी ज़्यादा है, जबकि अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है। तो इसलिए ज़्यादा है कि जो इंजेक्शन यहाँ लग रहा है 5 रुपये का, वहाँ लग रहा है 50,000 रुपये का। तो मेडिकल लॉबी पूरी की पूरी, फार्मा लॉबी पूरी की पूरी, सारी कैपिटलिस्ट लॉबी छाई हुई है, एजुकेशन लॉबी छाई हुई है, और उन सब लोगों ने कब्जा जमा रखा है विस्तार वहाँ के सिस्टम पे। और जो सरकार है उसकी नीतियाँ पूंजीपतियों को सपोर्ट करने वाली हैं। जब पूंजीपतियों को सपोर्ट करने वाली नीतियाँ हैं तो आम आदमी लूटा जा रहा है। तो जिसकी भारत के हिसाब से अगर सोचें 2 लाख रुपए तनख्वाह भी है, कहने को 2 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन उसके पिताजी नगर निगम के स्कूल में वही पढ़ाई करके IAS बन गए थे, लेकिन उसका बेटा आज जो है उसको पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पे चमक दमक है, शीशे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसकी जो आज की कमाई है अपने पिताजी से 25 गुनी, काम वो उतनी ही आ रही है, बच्चा ही पढ़ रहा है। इलाज पिताजी का भी होता था सरकारी अस्पताल में, इसका हो रहा है प्राइवेट अस्पताल में। वो जाते थे गोली ले लेते थे, इसको स्टंट डल रहा है, क्योंकि कैपिटलिज्म है। उनको गोली लिखी जाती थी, 10 रुपये में दवा मिल जाती थी, इसको पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन महंगा लिखा जाता, जिसमें एक एक गोली हज़ारों रुपए की होती है। ये अंतर है कैपिटलिज्म में और एक वेलफेयर स्टेट में। जो भारत एक वेलफेयर स्टेट था, धीरे धीरे कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। इंदिरा गांधी के बाद से ये दौर आना शुरू किया, राजीव गांधी ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन आज हम पूरी तरह से अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं और अमेरिका के लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भारत के लोग भी तो देश छोड़ के भागे, तो उसमें मैंने वीडियो बना दिया था, क्योंकि मैं वीडियो लंबा करना नहीं चाहता हूँ। आपको चीन वाली बात बता दूँ। चीन ने हाल ही में अमेरिका की सप्लाई चेन को रोक दिया था, जो महंगाई का सबसे बड़ा कारण बन रही है। चीन ने बड़ी चतुराई से सप्लाई चेन को रोका। उसने देखा कि अमेरिका ज़्यादा कोरोना कर रहा है, तो उसने कहा हम कोरोना से सख्ती से निपटेंगे और कोरोना पे 0 टॉलरेंस रखेंगे। और जिन जिन देशों से अमेरिका की इंडस्ट्री को चलने वाले सामान जाते थे, मैंने पहले आपको बताया था, उन राज्यों में, उन शहरों में चीन ने लॉकडाउन लगा दिया।
पहले भी कोरोना काल में सप्लाई बाधित हुई थी, महंगाई चल रही थी, और अब यहाँ से सप्लाई और बंद हो गई। अब चीन ये तो कह नहीं सकता कि भाई साहब आप कोरोना का लॉकडाउन हटा दो, क्योंकि खुद ही तो हुआ क्रिएट किया पूरी दुनिया में। तो अब चीन फंस गया, इसीलिए वो ताइवान बिला वजह, ताइवान का स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। कौन स्टेटस बदल रहा है? किसी ने नहीं कहा स्टेटस बदल रहा है। चीन का कोई बयान पढ़ा आपने? चीन की सरकार का कोई कदम पढ़ा? कोई रिपोर्ट पढ़ी? कोई मीडिया रिपोर्ट पढ़ी? लेकिन स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। सब लोग, भाई वो कह रहा है वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है ये, वन चाइना को आप मानते हो। खैर, बात इधर उधर चली जाएगी। कुल मिला के ये स्थिति है, अमेरिका छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, उस देश के हालात ख़राब हैं, उस देश की जो दिशा है वो आप देख लीजिए। कम से कम हमको ये समझना पड़ेगा, हमारी सरकारों को समझना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म की राह जनघाती है, जनता को तड़पाने वाली है। जब अमेरिका जैसे देश के लोग देश छोड़कर पलायन कर रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में जो ध्रुवीकरण हो रहा है पैसे का, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, वो क्या स्थितियाँ लाने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, संदेश परक लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक QR कोड भी मिलेगा, उसे भी स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।